अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं इरम चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानब। पनाह गुज़ी कैंपों में मोहलिक बीमारियों में मुब्तला फलस्तीनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। रिपोर्ट जनीवा अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी की वजह से गजा की 2.4 मिलियन आबादी के तकरीबन 85% लोग बेघर हो चुके हैं। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने इंकशाफ ये भी किया कि गजा में इसराइली बमबारी के बायस 80% आबादी पनाह गुज़ी कैंपों में रहने पर मजबूर है, जहाँ पानी, खुराक और अद्वियात की किल्लत का अलग सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसानी हुकूक ने अपने बयान में कहा कि रफा क्रॉसिंग से इमदादी सामान के ट्रकों की आमद निहायत सुस्त रवि का शिकार है, जबकि इस इलाके में इसराइली बमबारी भी इमदादी सामान की तरसील में रुकावट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी खबरदार किया है कि पनाह गुज़ी कैंपों में तिब्बी सहूलियात ना होने के बराबर है। हेपेटाइटिस ए और दीगर मोहलिक बीमारियों में मुब्तला मरीज हैं, लेकिन इलाज से महरूम हैं। इद्दत में निकाह का केस, ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत में निकाह केस में ट्रायल कोर्ट के गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की, जिसके सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। सलमान अकरम राजा ने अदालत में कहा कि सारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अडयाला जेल में मौजूद है। आज उन्होंने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने हैं। उस पर अदालत ने सवाल किया कि गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने से रोक देते हैं, केस बताएं है क्या। अदालत ने सवाल किया कि अमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया कितना होता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि उनके बयान को भी मान लिया जाए तो तलाक के 48 दिनों के बाद निकाह हुआ। अमूमी तौर पर 90 रोज का दौरानिया होता है, लेकिन तकी उस्मानी साहब ने उसमें वजाहत की है इद्दत की मुद्दत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। उस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि फर्ज करें इस मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद ना हो, आपने इस दरख्वास्त में क्या चैलेंज किया है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जारी समन चैलेंज किए हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले बताएं क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई करो। मरियम नवाज खानेवाल मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतकाम का इल्जाम लगाने वाले ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ ने कहा था साइफर लहराओ और 9 मई को रियासत पर हमला कर दो। खानेवाल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि सियासत में नशेब व फराज आते हैं, लेकिन लीडर और सियासी कारकुन वो होता है जो मैदान छोड़कर नहीं भागता। कारकुन शेरों की तरह डट कर खड़े रहे, जिस पर उन्हें सलाम पेश करती हूँ। आज हमारे सामने मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, ये लोग जूतियां छोड़कर भाग निकले। मुझे गिरफ्तार किया गया और माँ की मौत की खबर जेल में मिली। 5 साल जेलें भुगती, मगर मैंने अपने बाप का सर झुकने नहीं दिया। मरियम नवाज ने कहा कि मुखालफिन का कहना था कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग नून लीग के साथ नहीं निकलेंगे, मगर देख लें उकाड़ा हो, हाफजाबाद हो या खानेवाल हो, अवाम का समुंदर बता रहा है कि महंगाई के जिम्मेदार नून लीग नहीं है। मियां साहब दिल में बात रखते हैं और वक्त पर हिसाब लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मियां साहब मौत करने वाले नहीं, दिल में बात रखते हैं और वक्त पर हिसाब लेते हैं। तफसीलात के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद की और कहा कि नून लीग मुखालिफ वोट के हामी वोट से भी ज्यादा है। उम्मीद है आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। पीपी चेयरमैन ने यह भी कहा कि सियासतदानों ने आपस के मामलात खुद हल ना किए तो कभी सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी और कभी कोई और इदारा। सियासतदानों को पहले अपना घर ठीक करना होगा, फिर दूसरे इदारे पर उंगली उठा सकेंगे। ये भी कहा है कि पीपल्स पार्टी का हमेशा मौकफ रहा लाडला इज्म की सियासत खत्म करके ताकत का सरचश्मा आवाम को माने। मियां साहब ये तासुर दे रहे हैं कि वो चौथी बार लाडला बनने आए हैं। मियां साहब ये भी कह रहे हैं कि मादी की तरह 2/3 अक्सरियत मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि हम समझते थे इलेक्शन में 3 पार्टियों का मुकाबला होगा, अब इलेक्शन में मुकाबला सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में होगा। मुल्क भर में नून मुखालिफ वोट नून लीग के वोट से बहुत ज्यादा है। उम्मीद है आवाम साथ देंगे और हुकूमत हम बनाएंगे। मुश्किल वक्त में कभी किसी को नहीं छोड़ा, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। परवेज इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। इमरान खान और पीटीआई के खौफ से दोनों लाडलों की नींदें हराम हैं। रहनुमा पीटीआई ने साबिक सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के हमरा एंटी करप्शन अदालत में पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और कहा कि मुश्किल वक्त में कभी किसी को नहीं छोड़ा, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ को इंतखाबात न लड़ने देना कौन सी जमहूरियत है। उन्होंने दावा किया कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को पीटीआई के नामजद उम्मीदवार ही अल्लाह के फजल से कामयाब होंगे। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि इमरान खान और पीटीआई के खौफ से दोनों लाडलों की नींदें हराम हो चुकी हैं
और उनमें आवाम का सामना करने की जरूरत नहीं। मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग के खाली इज्तिमात इस बात का सबूत हैं कि अवाम ने उन लाडलों को मुस्तरद कर दिया है। कौमी सलामती कमेटी का गैर मामूली इजलास जारी, आला मुल्की क़यादत शरीक। पाक ईरान कशीदगी से मुतालिक कौमी सलामती कमेटी का गैर मामूली इजलास जारी है, जिसकी सदारत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कर रहे हैं। इजलास में निगरान वज़ीर आज़म के अलावा आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, हसास इदारों के सरबराहान और विफाकी वज़रा शरीक हैं। इजलास में ईरान के साथ पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। 17 जनवरी को ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में हमले के नतीजे में 2 मासूम बच्चे जहाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हो गई थीं। ईरान की जानिब से अपनी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के 48 घंटे से भी कम वक्त के अंदर पाकिस्तान ने 18 जनवरी के अलग सुबह ईरानी सूबे सिस्तान और बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें मुतादिद दहशतगर्द मारे गए थे। फ़िज़ाई आलूदगी से निमटने वाला बेहतरीन दरख्त। एक तहकीक में बताया गया है कि ये दो दरख्त फ़िज़ाई आलूदगी से निमटने के लिए पौधों की सबसे बेहतरीन किस्म है। तहकीक के मुताबिक इस दरख्त के छोटे और नोकीले पत्ते हवा में मौजूद जहरीले ज़रात को रोकने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। मुतादिद शजरकारी के मंसूबों में ऐसे दरख्तों का इस्तेमाल किया जाता है जिनके पत्ते ख़ज़ां के मौसम में झड़ जाते हैं। हालांकि यही वो मौसम होता है जब कस्बों और शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी इंतहाई बदतर होती है। तहकीक में साइंसदानों ने ये जानने की कोशिश की कि कौन सा दरख्त सबसे ज्यादा आलूदगी कशीद करता है और बारिश में कौन सा दरख्त बेहतर अंदाज में धुलकर ज़रात को ज़मीन तक पहुँचा देता है। साइंसदानों का ख्याल है कि खुरदरी सतहों और बारीक रेशे रखने वाले पत्तों में ज़रात ज्यादा अट सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। मिडिल ओवर्स में विकेटें क्यों नहीं मिल रही हैं? रिजवान ने लबकुशाई कर दी। कौमी टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने मिडिल ओवर्स में विकेटें ना मिलने पर लबकुशाई कर दी। क्राइस्टचर्च में खेले गए मैच के इख्तिताम पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने मिडिल ओवर्स में विकेटें ना मिलने के सवाल पर कहा कि शाहीन ने पावर प्ले के दौरान 3 विकेटें ली, लेकिन दीगर बॉलर्स को 1 विकेट भी ना मिल सकी, जो कि सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि मिडल ओवर्स में विकेटें ना मिलने के बारे में बॉलिंग कोच उमर गुल आपको ज्यादा बेहतर जवाब दे सकती हैं। मैच में विकेटें नहीं आ रही, इस वजह से फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। विकेट कीपर बैटर ने बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टीम की शिकस्त को जवाब देते हुए कहा कि रोटेशन पॉलिसी के तहत कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे हक में नहीं आ रहे, जिसका दुख है। मुझे भी हार पसंद नहीं, लेकिन एशियाई कंडीशंस में कैंगरूज और कीवीज को भी शिकस्त होती है। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा में राब्ता कशीदगी खत्म करने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के माबैन एक मरतबा फिर राब्ता हुआ, जिसमें दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी खत्म करने पर इत्तफाक किया गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लहियान ने जलील अब्बास जिलानी से राब्ता किया और वज़राए ख़ारजा ने कशीदगी और तनाव खत्म करने पर इत्तफाक किया। अलावा अज़ीज़ वज़राए ख़ारजा ने बाहमी सफारती ताल्लुकात की बहाली पर भी गौर किया। सिफारती ज़राए ने बताया कि इस हवाले से दीगर अमूर दोनों ममालिक की वज़ारत ख़ारजा बाहमी मुशावरत से तय करेगी, जबकि वज़राए ख़ारजा ने बाहमी एहतराम, अमन सलामती, इलाक़ाई अमन और मुस्तहकम ताल्लुकात को अहम करार दिया। एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा रहीम हयात कुरैशी ने ईरानी हममंसब सैयद रसूल मसूवी के पैगाम का जवाब देते हुए कहा था कि आपके जज्बात का जवाब देता हूँ। प्यारे भाई रसूल मौसूवी, पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात हैं। मस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मसनूई ज़हानत का हामिल प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कॉपीराइट की मुबीना खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। तफसीलात के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से मुकदमे में दोनों कंपनियों पर इल्जाम आयद किया गया है कि वो चैट जीपीटी के बॉट्स को तरबियत देने के लिए अखबार के आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जो कॉपीराइट्स की सरीहन खिलाफ वर्जी है। सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किए गए मुकदमे में न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से इस्तदा की गई है कि अखबार के मुनफरद कीमती काम की गैर कानूनी नकल और इस्तेमाल पर कानूनी और हकीकी हर्जाने की मद में कंपनियों को हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया जाए। मुकदमे में कहा गया है कि चैट जीपीटी के बॉट्स को तरबियत देने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के लाखों आर्टिकल्स इस्तेमाल किए गए और अब ये प्लेटफॉर्म मालूमात के एक जरिए के तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ मुकाबला कर रहा है। इस मुकदमे पर रद्द-ए-अमल देते हुए ओपन एआई के तर्जुमान का कहना था कि वो इस मुकदमे पर हैरान और मायूस हुए हैं। हम मवाद तख्लीक करने वालों के हुकूक का एहतराम करते हैं और उनके साथ काम करने के लिए पुरअज़्म हैं, ताकि वो भी हमारी मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी और आमदनी के नए मॉडल से फ़ायदा उठाएं। न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ हमारी गुफ्तगू नतीजा खेज रही है और तामीरी तौर पर आगे बढ़ रही है।
पंजाब में वबाई मर्ज ने तबाही मचा दी, मजीद 9 बच्चे जाँ भाग। पंजाब में नमूनिया के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। 24 घंटों में मजीद 9 बच्चे जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान पंजाब में 9 बच्चे नमूनिया से दम तोड़ गए। 2 अमवात लाहौर से रिपोर्ट हुई। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक जनवरी में नमूनिया से मजमूई तौर पर 135 बच्चों का इंतकाल हो चुका है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सर्दी के बाद नमूनिया समेत छाती और वायरल इन्फेक्शन बढ़ रही हैं। माँ का दूध पिलाने के रुझान में कमी से बच्चों की कुव्वत मुदाफ़त मुतासिर हुई है। एक रोज के दौरान नमूनिया के मजीद 180 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 55 का ताल्लुक लाहौर से है। अमेरिका में खून जमा देने वाली सर्दी, शिकागो में पारा -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। अमेरिका के बेशतर शहरों में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर जारी है। अमेरिकी शहर शिकागो में पारा -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। यकबस्ता हवाओं से स्मोग और धुंध की सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके सबब हद निगाह मुतासिर हुई। उधर अमेरिकी रियासत मिशिगन में झील किनारे बर्फ ने हर शय जमा दी, जिससे लोगों के मामूलाते जिंदगी भी बुरी तरह से मुतासिर हुए। इसके अलावा अमेरिकी रियासत टेक्सास में सड़क पर बर्फ जमा होने से गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। लॉन्ग व्यू में एक कार गार्ड से टकरा गई, जबकि गाड़ियों के साथ दीगर हादसा भी पेश आए। दूसरी जानिब यूरोपीय मुल्क नॉर्वे को भी सख्त सर्दी ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। कई फीट बर्फबारी पड़ने से गाड़ियां बर्फ में धंस गई। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।